हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेके आए हैं जो कि आपका HPSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और हम इसी जो हम एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, ये था हमारा आरो भाग 1 का पद्य खंड। आरो भाग 1 पद्य खंड की हम दूसरे पद लेकर आए हैं। पहले जो पद थे वो पहले वीडियो में हमने कबीरदास जी के पद पढ़े थे, और अब दूसरा चैप्टर हम लेकर आए हैं मीरा जी का है, जिन्होंने मीरा ने भी पदों की ही रचना की है। तो हम पढ़ेंगे आज आरो भाग 1 के पद्य खंड का दूसरा अध्याय। तो ये देख लेते हैं हम। उम्मीद है कि आपने पहले वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। ये आपके लिए HPSC सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही में जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT हो चाहे PGT हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी लिटरेचर आने वाला है, उसमें उस सभी के लिए आपका जो आज का टॉपिक है मीराबाई के जो पद हैं वो आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीराबाई का जीवन परिचय, और फिर जो मीराबाई के पद हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। और व्याख्या करने के बाद जो संभावित प्रश्न बनने की जो उम्मीद है, या जो संभावित प्रश्न है, हम उन्हें भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। घायल की गत घायल जाने, घायल की गत घायल जाने, हियडो अगठा संजोय, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाना जिन खोई। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई द्वारा रचित हैं, और इनका संकलन किसने किया है? परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया है। परशुराम चतुर्वेदी जी की इस रचना का नाम है मीराबाई की पदावली। मतलब ये है कि कहने का कि मीराबाई की रचनाओं का जो संकलन किया गया है परशुराम चतुर्वेदी द्वारा, उनकी रचना का नाम है मीराबाई की पदावली। मीराबाई की पदावली से ही ये पंक्तियां आप सबके सामने दर्शाई गई हैं। अब हम पढ़ते हैं मीराबाई के जीवन परिचय की तरफ। देखो, जीवन परिचय तो हम वैसे बोल ही देते हैं, जीवन परिचय तो बच्चों के एग्ज़ाम में आता है, जो बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं। तो हम इसे जीवन परिचय न कहकर इसे कवि परिचय कह सकते हैं। मतलब कवि के बारे में जो कुछ भी है, कवि की भाषा कैसी थी, उसका जीवन परिचय क्या था, उसकी रचनाएं क्या हैं और उसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बारी बारी से देख लेते हैं। मीराबाई का जन्म, मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। अब आपको पता है मारवाड़ रियासत ये कहाँ का है? राजस्थान का है या तो हम देख रहे हैं कि मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कुड़की गांव में। कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में, उस समय रियासत थी। तो आप ये नहीं कह सकती वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। किस में हुआ था? मारवाड़ रियासत में कुड़की गांव में हुआ था। अब इनका थोड़ा सा वो देख लेते हैं किसके घर हुआ था। इनका जो जन्म है राव दादू जी के जो चौथे पुत्र थे रतन सिंह के घर हुआ था। जो चौथे पुत्र का नाम था रतन सिंह, इनकी बेटी थी ये, रतन सिंह की बेटी थी, और इनके दादा का नाम था राव दादू। और 1498 में इनका जन्म हुआ। जब ये बाल्यावस्था में थी तभी इनकी माता जी चल बसी, इसलिए इनके पितामह राव दादू ने इनका पालन पोषण किया। और जो ये दादू थे इनके, राव दादू जो थे, एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, और इनका पालन पोषण मीराबाई जी का राव दादू जी ने किया। तो इन्हीं के विचारों के संपर्क में रही, ज़्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के विचारों में रही मीरा जी। तो इन्होंने, स्वाभाविक सी बात थी कि इनके स्वभाव में धार्मिक प्रवृत्ति का आना जरूरी था। तो ये था इनका कि फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपका। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ। कहाँ पर हुआ? राव दादू के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ। तो रतन सिंह इनके पिताजी का नाम था।
और दादू इनके पितामह का नाम था। जब ये बाल्यावस्था में थी तभी इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है और इनके पितामह दादू ने इनका पालन पोषण किया। अब इनके दादू जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मीरा जो थी ज़्यादातर समय अपना इन्हीं के साथ बिताती थी, क्योंकि इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो धार्मिक स्वभाव का आना, मीरा जी का स्वभाव जो है धार्मिक होना स्वाभाविक था। तो ये सब हैं मीरा जी के जीवन परिचय में मैंने आपको बताया। और बाल्यावस्था में ही इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है और जब ये 12 वर्ष की थी तभी इनकी शादी हो जाती है। 12 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है। किसके साथ होती है इनकी शादी? मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से। महाराणा सांगा का नाम आप सबने सुना होगा। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़े बेटे किसके साथ हुआ? भोजराज के साथ इनकी क्या हुई? शादी हुई। और कितनी उम्र में हुई? 12 वर्ष में इनकी शादी हुई। और इनका जो विवाह था, विवाह बंधन था, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला और दाम्पत्य सुख जो था ये ज़्यादा दिन तक न भोग सकी और जल्द ही भोजराज की जो है मृत्यु हो जाती है और मीराबाई जो है विधवा हो जाती है। तो ये था इनका और ये विधवा होने के बाद अपने भगवान श्री कृष्ण के भजनों में लीन हो जाती है। श्री कृष्ण भक्ति को ये अपना लेती हैं। तो ये था इनके जीवन परिचय के इनके बारे में, जीवन के बारे में जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो मोहेरो। नरसी जीरो मायरो, आप मायरा जिसको बोलते हैं, राजस्थान में इसको मायरा बोलते हैं। तो ये इनकी 2 रचनाएं प्रमुख है, मीरा पदावली, नरसी जीरो मोयरो। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1546 में, यानी कि 48 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं आगे। मीरा मीरा सैगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। देखो सैगुण क्या होता है? भक्ति की 2 काव्य धाराएं होती हैं, एक सैगुण, एक तो सैगुण और दूसरी होती है हमारी निर्गुण। तो सैगुण क्या होता है? आप जिसकी भी उपासना कर रहे हैं, जैसे कि हम भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम की मूर्त है हमारे सामने कि भगवान राम हाथ में धनुष रखते हैं, सिर के ऊपर वो पहनते हैं, अपना मुकुट पहनते हैं। तो सैगुण मतलब, सैगुण का मतलब होता है कि उसके अंदर कि उसका आपको जिस भी व्यक्ति की आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, उसका रंग, रूप, आकार, उसकी वेशभूषा आपके सामने होती है। और निर्गुण में आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो निर्गुण जो उपासना की थी वो कबीरदास जी ने की थी और सैगुण जो उपासना की थी ये सूरदास ने की थी, तुलसीदास जी ने की थी और मीराबाई ने की थी। तो जब ये तीनों सैगुण के अंदर आ जाएंगे और निर्गुण भक्त जो कवि थे वो कबीरदास जी थे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि सैगुण क्या होता है और निर्गुण क्या होता है। ठीक है, तो मीरा कैसी थी? सैगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सैगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। ठीक है, कृष्ण जी की उपासना करती थी लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के गुरु का नाम कौन था? क्या था? रैदास। तो नाम था वो रैदास था। सैगुण भक्ति धारा की ये प्रमुख कवयित्री थी और कृष्ण जी की उपासना करती थी। और कृष्ण जी की उपासना जो थी ये पति रूप में करती थी। और इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भक्ति थी, माधुर्य भक्ति थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है क्योंकि अभी जो HPSC स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था कि मीरा ने कृष्ण जी की भक्ति किस रूप में की है। तो किस रूप में की है? पति रूप में की है और सैगुण रूप में की है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीरा की भक्ति कौन से भाव की है? तो कौन से भाव की है? वो माधुर्य भाव की है। इस तरह के क्वेश्चंस को, प्रश्नस को आप सोल्व करते चलेंगे। उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति की तरफ उनका झुकाव था। वो मैंने आपको बताया था कि कृष्ण भक्ति की तरफ झुकाव क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो दादा थे, दादू राव ने इनका पालन पोषण किया था और वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेवाड़ आ गई। देखो सॉरी,
ये एक लाइन होगी, बाहर थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। क्या है हम देख लेते हैं कि बचपन से ही मीरा की जो भक्ति थी, कृष्ण जी की भक्ति भावना उनके मन में जन्म ले चुकी थी। तो अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी इसलिए वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। देखो, जो बचपन से ही कृष्ण जी की भक्ति में लीन थी, तो इन्होंने तो अपना पति किसको मान लिया था? भगवान श्री कृष्ण जी को ही मान लिया था, और वही उनके आराध्य थे। लेकिन जो इनके पिताजी थे, इनके दादू थे, उन्होंने भी इनकी भावनाओं की कदर नहीं की और छोटी उम्र में ही इनकी शादी की, क्योंकि उस समय ये लोग इस तरह की बातों को अच्छा नहीं समझते थे और बचपन में ही क्या कर दी थी, इनकी शादी कर दी थी। ठीक है, इस तरह से माता पिता ने भी इनकी भावनाएं नहीं समझी, और जब शादी होने के बाद इनके जो भोजराज पति थे, यानी कि इनके ससुर जो थे राणा सांगा, वो भी ये नहीं चाहते थे कि हमारे घर की जो बहू है वो घर से बाहर जाए, राजमहल से बाहर जाए, सत्संग में बैठे कीर्तन करे, भगवान कृष्ण जी को अपना पति माने। तो ये सारे बहुत सारे अत्याचार थे जो मीरा जी ने सहे, और जो इनके कुल के लोग थे वो इन्हें कुल नासिनी कहते थे कि इन्होंने तो कुल का नाश कर दिया है, क्योंकि राजपूत परिवार में थी, और राजपूत घराने के जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे घर की जो स्त्री है घर से बाहर ना निकले, हालांकि पर्दे में ही रहे। तो इस तरह से इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो अब हम इसमें देख लेते क्या दे रखा है। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। दूर दूर तक क्या की? यात्राएं की। जब दूर दूर तक यात्राएं की तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी भाषा शैली में अनेक प्रकार के शब्द मिलेंगे, अनेक भाषाओं के शब्द मिलेंगे। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापिस मेड़ता आ गई। चित्तौड़ घराने में यानी कि ससुराल में उसके ज़्यादा कष्ट जब उसको मिले तो वापिस कहाँ पर आ गई? मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। फिर वहाँ से वो कहाँ चली गई? मेवाड़ से वो कहाँ पर चली गई? वृंदावन चली गई। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो अपने राजमहल से निकलकर, चित्तौड़ राजघराने से निकलकर कहाँ गई? मेवाड़ वापिस आ गई। मेवाड़ से फिर कहाँ गई? वृंदावन गई, और वृंदावन से जीवन के अंतिम दिनों में वो कहाँ चली जाती है? द्वारका चली जाती है। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। तो लास्ट में उन्होंने अपने आप को मूर्ति के अंदर ही समा जाती है, तो रणछोड़ दास जी के मंदिर में। ये बातें आपको याद रखनी है। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। लोक लाज मतलब जो कुल की लाज होती है, और जो हमारे खानदान की या कुल की जो मर्यादा होती है, उसके नाम पर इनके ऊपर कई प्रकार के सामाजिक और विचारों के बंधन जो लगे हुए थे, इनका इन्होंने हमेशा खुलकर विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया, तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब मीरा के जब पति की मृत्यु हो जाती है तो अपनी सीधी राह पकड़ लेती है सत्संग की, और इनका मानना था कि महापुरुषों के साथ बातचीत करने से हमारा ज्ञान ही बढ़ता है, और इनका मानना था कि ज्ञान से ही क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। आप उनके कुल ने, उनके घराने ने जी तोड़ कोशिश करी, लेकिन ये अपनी भक्ति की उसमें निरंतर प्रवाहित होती चली गई, और बिल्कुल भी उसे अपने भक्ति के अंदर रुकावटें नहीं आने दी। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। मतलब जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया, मतलब इन्होंने विश्वास किया भगवान श्री कृष्ण जी पर, और उस पर अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मेरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मतलब उस समय क्या था कि औरतों के ऊपर समाज का दबदबा रहता था, लेकिन मीरा जब ऐसा कर रही है तो इसके साथ साथ स्वाभाविक सी बात है कि और भी औरतों के अंदर हिम्मत आती होगी। तो उस वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। देखो, इन्होंने प्रेम किया, भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम किया, और इनका जो प्रेम था वो आध्यात्मिक था। इनका जो प्रेम था वो
आध्यात्मिक प्रेम था, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मतलब उन्हें ये कि मेरे भगवान मेरे सामने नहीं है, मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए, भगवान से मेरा मिलन नहीं हुआ है, तो उसमें विरह भी है और उसे उम्मीद भी है कि एक दिन मुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे, तो मिलन का उल्लास भी है। यानी कि इसमें विरह वेदना भी है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। तो ये इनकी भाषा शैली के बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि मीरा की जो कविता का प्रधान गुण है वो सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की, मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है। तो मूलतः कौन सी भाषा है? राजस्थानी है, तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है, क्योंकि सूफी जो थे वो प्रेमाश्री उससे शाखा से थे, तो वहाँ भी प्रेम था और मीरा की भक्ति में भी क्या था? प्रेम था। तो सूफियों का प्रभाव तो स्वाभाविक है उनके काव्य पर आना। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, मतलब दर्द है, वो अपने विरह व्यक्त करती है। वे बार बार कहते कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। मतलब विरह किसका है? भगवान का। वो भगवान से मिलना चाहती है, उसे पाना चाहती है, वही है, क्योंकि वो उसे अपने पति रूप में अपना रखा है उसने। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने, प्रस्तुत पद मतलब नीचे जो अभी हम पद देखेंगे उसमें क्या बताया गया है। पहले प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण जी से अपनी अनन्या व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। मतलब संसार के जो लोग हैं या उसके कुल के जो लोग हैं या समाज के लोग हैं जो इसकी भत्सना करते हैं मीराबाई जी की, उनकी प्रति मीरा जी जो है दुख प्रकट करती है कि ये लोग भगवान को नहीं समझ रहे हैं, ना भगवान की भक्ति करते हैं और व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दूसरे पद में क्या कहा है? प्रेम रस में डूबी हुई मीरा। प्रेम रस किसका? भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाज और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण वो कहती है कि अगर मेरे भगवान की कृपा मुझ पर है और मैं भगवान से अपना सच्चा प्रेम करती हूँ, तो ये सारे रीति रिवाज और बंधनों से मैं एक दिन जरूर मुक्त हो जाऊंगी। गिरधर के स्नेह के कारण वो कहती है कि मैं अमर हो जाऊंगी। तो ये बात उसमें बताई गई है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित या और संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अभी जो दो पद हम पढ़ेंगे वो कहाँ से लिए गए हैं? नरोत्तम स्वामी द्वारा जो संकलित और संपादित है मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। यानी कि नरोत्तम स्वामी कवि का नाम है जिन्होंने संपादित और संकलित किया है, और कौन से नाम से किया है? मीरा मुक्तावली के नाम से किया है। तो जो आपसे पूछे कि जो मीरा के ये दो पद हमारे आरु भाग एक के गद्य खंड में दिए गए, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। किसके द्वारा रचित है? नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है। अब हम इनके पद देख लेते हैं। इतना ही जीवन परिचय था मीराबाई जी की रचनाएं जो मैंने बताई आपको, और जो इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं वो और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पदों को पढ़ने से पहले काव्यगत विशेषताएं क्या है? एक तो आप इनकी भक्ति भावना लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे आप? प्रेमानुभूति की गहनता। मतलब उनकी भक्ति भावना कैसी थी? मैंने आपको बताया माधुर्य भक्ति भावना थी, और कृष्ण जी को वो पति रूप में स्वीकार करती थी और सहज भाव की भक्ति में विश्वास रखती थी। इस तरीके से आप भक्ति भावना को आप डिफाइन कर देंगे। और दूसरा जो था हमारा प्रेमानुभूति की गहनता, जो कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम था, प्रेमानुभूति प्रेमानुभूति की गहनता, जो कृष्ण जी के प्रति इनके मन में जो प्रेम था वो बहुत ही गहन था। यानी कि श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, और श्रृंगार रस में भी वियोग रस की ज़्यादा प्रधानता है, क्योंकि ये विरह में है। और उनकी प्रेम की जो अनुभूति की जो गहराई है उसे तो हम शायद उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी इनकी प्रेम की अनुभूति थी, गहराई थी। और जो मीराबाई के जो प्रेम था वो एकनिष्ठ प्रेम था।
एक निष्ठ प्रेम था, एक सिर्फ कृष्ण भगवान जी के प्रति ही उनके मन में प्रेम था। तीसरा जो आप पॉइंट बना सकते हैं वो विरह भावना का बना सकते हैं। विरह भावना, ठीक है, विरह भावना में भी आपको यही लिखता है कि कृष्ण जी से मिलन वो चाहती है, एक निष्ठ उनकी भक्ति है, आध्यात्मिक है, और विरह में उनकी अनुभूति बहुत ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। तो अब हम इन पदों का व्याख्या करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया वो हमारा सरलार्थ था, इसकी व्याख्या थी इनके पदों की। अब व्याख्या देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा जी कहती है कि मेरे तो गिरिधर, गिरिधर का मतलब होता है गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही एक हैं और इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, ना कोई मेरा बहन भाई माता पिता, अर्थात ये संसार में मेरा कोई भी नहीं है। और जिस गिरिधर की मैं उपासना करती हूँ, जिस भगवान श्री कृष्ण जी की मैं उपासना करती हूँ, वो कैसे हैं उनका वो दिखाती है, यहीं पर बताती है। कह रहे जाके सिर मोर मुकुट, कह रहे कि मैं उसी गिरधर गोपाल की उपासना करती हूँ, उपासक हूँ, जिसके सिर पर मोर मुकुट है। मेरे पति सोई, मेरे पति वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट है। छांड दई छाड़ी दई कुल की कानी कहा करियो कोई, देखो प्रश्नवाचक लगा हुआ है। कह रहा कि मैंने कुल की जो लाज थी, कुल की कानी का मतलब है जो हमारे कुल की जो मर्यादाएं थी, उन सब को मैंने छोड़ दिया है, कोई मेरा क्या कर लेगा। और आगे क्या कहती है, संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग का मतलब है कि संतों के साथ बैठ बैठकर लोक लाज खो दई है, अर्थात मुझे अपने लोक लाज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मीरा जी का मानना था कि संतों के साथ बैठ बैठकर, संतों से संवाद करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान ही मुक्ति का अंतिम उपाय होता है, ऐसा उनका मानना था। अब आगे क्या कहती हैं, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। देखो यहाँ पर एक तरीके से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कह रही कि असवन जल सींची सींची, मैंने आंसुओं रूपी जल से, सींची सींची आंसुओं रूपी जल से सींचा है, किसको, प्रेम बेली बोई। मीरा जी कहती है कि मैंने प्रेम की बेल बोई है और उसे अपने आंसुओं के जल से सींचा है। अब तय बेल फैली गई, अब मीरा जी कहती है कि अब तो ये बेल फैल गई है, अर्थात मीरा जी के कहने का भावार्थ ये है कि अब तो मेरा प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आनंद फल होए, आनंद फल होए, अब तो इस पर आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने वाली है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, आगे मीरा जी कहती है कि मैंने दूध की मथनियाँ मतलब दूध को बहुत प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो, दही को मथ कर मैंने उसमें से घी निकाल लिया है। डारी दही छोड़ी, डारी दही छोई, तो कह रही छाछ जो है उसको मैंने छोड़ दिया है। अब देखो इन दो पंक्तियों का मीरा, अभी तो मैंने इनका अर्थ बताया है आपको, इनके पीछे जो मीराबाई जी का जो भाव है वो और बताती हूँ आपको। मीरा जी कहती है कि मैंने कृष्ण की भक्ति रूपी जो दूध है उसको मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है, और उस दूध को उस प्रेम के अंदर मैंने जो उसको उस प्रेम रूपी दूध को मथने के बाद उसमें जो घी निकला, अर्थात जो भगवान का जो सायुज्य उसे प्राप्त हुआ, उसे तो उसने अपना लिया है, और जो संसार रूपी छाछ बची है उसे उसने छोड़ दिया है। अर्थात मीरा जी के मन में जो घी है वो कीमती है। तो यहाँ पर दूध को, दही को मथने के बाद जो घी निकला है वो कौन निकला है, भगवान श्री कृष्ण जी। अर्थात इस संसार में कवयित्री कहना चाहते कि मैंने इस संसार में इन संसारों के विचारों से और दुनिया को सबको पहचान लिया है, और अंत में मैंने बहुत सोच विचार कर यही निर्णय लिया है कि मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण जी का ही साथ चाहिए, उन्हीं की भक्ति मुझे करनी है, और ये जो स्वार्थी संसार है उसको मैंने छाछ के रूप में छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, आगे मीरा कहती है कि जब मैं भगत को देखती हूँ, अर्थात कृष्ण जी की उपासना करने वाले लोगों को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। जगत देखी रोई, लेकिन कहती है कि स्वार्थी संसार को मैं देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर, संबोधित कर, देखो विस्मयादि बोधक लगा हुआ है, तो मीराबाई जी कहती है कि मैं तो मेरे गिरधर की दासी हूँ।
तो तारे अब मोही, अब ये परमात्मा ही मुझे इस भव सागर से पार उतारेंगे। तो ये था इनका सरलार्थ। पदों की व्याख्या। एक और पद है, ये और देख लेते हैं। ये पद आपको ध्यान रखना है। नरोत्तम स्वामी जी ने मीराबाई की जो पदावली वो संकलित की है, उसी में से लिए गए हैं, नरोत्तम स्वामी द्वारा जो संकलित और संपादित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे पद में क्या कहती है मीरा जी? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई जी कहती है कि मीराबाई जी पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के सामने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है और अपने अपने भगवान श्री कृष्ण जी को अर्थात अपने पति को रिझाती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, है कि मैं तो मेरे नारायण सो, नारायण मतलब अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के सामने नाच नाच कर मैं तो अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। चाहे मुझे दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया के सामने अपने आप को सत्यवादिता स्पष्ट सिद्ध करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग मुझे कहते, जब वो भगवान श्री कृष्ण जी के सामने पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है तो लोग कहते कि मीरा तो बावरी हो गई है। न्यायत कहे कुल नासी, न्यायत होता है कुटुंब, जो उनका कुटुंब है वो उसे कुल नासिनी कहता है कि इसने तो हमारे कुल की सारी लाज गंवा दी, सारी लाज सारी मर्यादा ही खो दी है। फिर क्या कहती हैं आगे मीरा जी? विष का प्याला राणा भेजा। मीरा जी कहती है कि मेरे लिए मीरा पीवत मीरा हासी। मीरा जी कहती हैं कि राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा ताकि ये इसे पीकर और इस संसार से चली जाए और ये हमारे कुल की जो लाज है उसका सर्वनाश ना करे। लेकिन मीरा जी ने भी उसे भगवान का अमृत समझकर उसे पी लिया और हंसती रही, मतलब उस जहर का भी उसे कोई असर नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा जी कहती है कि मेरे तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण गिरधर जी ही हैं, और नागर भी कहा है, गिरधर कहा है, गोपाल कहा है, गोपालक कहा है, और उन्होंने अपने श्री कृष्ण जी को अविनाशी कहा है। अविनाशी होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो कहती है कि मुझे तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करूंगी और मैं बिल्कुल सहज रूप से ही अपने अपने पति को अर्थात अपने स्वामी को मैं प्राप्त कर लूंगी। तो ये थे मीरा जी के पद। और मीरा जी जो है अपने पूरी तरीके से समर्पित है भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति ही। फिर उसने सोच लिया कि जो होगा सो देखा जाएगा, और उसका मानना है कि जब मैं भगवान की सहज भक्ति करूंगी, इसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर दूंगी, तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये थे कुछ पद। और अब हम देख लेते हैं इसके कुछ बनने वाले प्रश्न जो इसके पीछे दिए गए हैं एनसीईआरटी में। किस रूप में करती है? अभी मैंने आपको बताया था मीरा भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना सगुण रूप में करती है और पति रूप में करती है। और वह रूप कैसा है? वह उससे जिसने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है उसी पति की वो उपासना करती है। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको अभी बताया था, असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। कवित्री कहती है कि मैंने आंसू रूपी जो भक्ति रूपी प्रेम की बेल मैंने बोई है, उसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। अर्थात विरह में इतने आंसू निकले हैं कि वो प्रेम की बेल जो है बिल्कुल सींच गई है। अब तक बेली फैल गई। कवित्री कहती है कि अब तो मैंने प्रेम कृष्ण जी के प्रति जो मेरी भक्ति है वो बहुत अनंत हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो मुझे उसका फल मिलने वाला है। दूध की ये मैंने आपको वहां पर बता दिया था जब व्याख्या करवाई थी। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा जब पैरों में मीरा को बावरी क्यों कहते हैं बताइए? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं कि मीरा जब पैरों में घुंघरू बांधकर और अपने जो कुल है, जो समाज है, उसकी मर्यादा को त्याग कर और जब भगवान श्री कृष्ण जी के सामने नाचती है तो लोग उसे कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी में क्या व्यंग्य छिपा है? इसमें व्यंग्य तो यही छिपा हुआ है कि राणा जी ने तो उसको मारने के लिए जहर भेजा था, लेकिन मीरा ने उसे भी भगवान का प्रसाद समझकर पी लिया और जोर जोर से हंसने लगी। अर्थात उस विष का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? क्योंकि मीरा को ये जो संसार है पूरा व्यर्थ लगता है, मोह माया में लिप्त है, ये भगवान को नहीं जानते हैं और ना ही भगवान का मतलब भक्ति भावना करते हैं। इसलिए मीरा इस संसार को देखकर रोती है कि ये संसार जो है स्वार्थी है, माया में लिप्त है और ये कैसे इस भवसागर से पार उतरेंगे, ये सोच-सोच कर मीरा रोती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन और भी हैं, आगे आप देख सकते हैं। मैंने वैसे बता दिए हैं आपको। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा ने अविनाशी भगवान श्री कृष्ण जी को कहा है कि जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है और वो मुझे सहज रूप से ही मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम करता है, प्रेम से, जो भावना से, मन से जो उनकी पूजा अर्चना करता है, ध्यान करता है, उनको वो सहज रूप से मिल जाते हैं। तो लोकलाज खोने से क्या अभिप्राय? लोकलाज खोने का यही अभिप्राय कि उस समय जो राजपूती परिवार था, उनकी स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। अर्थात यहाँ पर मीरा का कहने का भावार्थ ये है कि उसे इस संसार से अब कोई मतलब नहीं है, ये संसार उसे स्वार्थी मायावी लगता है और उसने अब अपने परमात्मा को ही सबसे मूल्यवान समझा है, उसी पर उन्होंने ध्यान रख लिया है। तो ये सारे संभावित क्वेश्चंस थे और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीराबाई के पदों का सारांश आप लिखिए, इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारी आज की ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।